हेलो, हाय, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 7th के इससे पहले 15 पाठ कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं 16वां पाठ। ठीक है, 16 पाठ है जिसका नाम है हरियाणा दर्शनम, हरियाणा के दर्शन। ठीक है, देखिए हम पाठ पढ़ते हैं। हम पाठ पढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश है भारत देशस्य प्रमुख प्रदेश है अस्ति। स्वतंत्र राज्य रूपेण अस्य स्थापना षट्षष्ट्युत्तर एकोनविंशतितमे ईस्वीये वर्षे नवंबर मासस्य प्रथमतारिकायाम् अभवत्। अस्मिन् प्रदेशे बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति यानि द्रष्टुं पर्यटकाः आगच्छन्ति। एतेषु हिसार नगरम् ऐतिहासिकं प्राचीनं च अस्ति। गोजरी प्रसादस्य शिल्पकला दर्शनीया वर्तते। देखिए हरियाणा प्रदेश है। एक सेकेंड देखिए, हाँ जी, हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश भारत देश से, भारत के देशों का सबसे प्रमुख प्रदेश है। प्रदेश मतलब राज्य अस्ति है। मतलब हरियाणा जो देश है, हरियाणा जो राज्य है, सॉरी, वह भारत के सभी राज्यों में प्रमुख राज्य है। ठीक है, स्वतंत्र राज्य रूपेण, स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्य, इसके मतलब किसकी, हरियाणा प्रदेश की स्थापना, मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना षट्षष्ट्युत्तर मतलब षष्ठ, देखिए ये बनेगा एकोनविंशतितमे ईस्वीये। देखिए इसका मतलब है षट्षष्ट्युत्तरम का अर्थ है 66। ठीक है, एकोनविंशति मतलब 19वीं सदी। ठीक है, ये पहले हम जो 66 है इसकी संस्कृत में ये रूल होता है कि हम जो छोटी संख्या होती है उसको पहले और जो बड़ी संख्या होती है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा 1966, मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की जो स्थापना है वो 1966, इसकी हिंदी क्या हो गई 1966 ईस्वी में वर्ष में नवंबर मास की प्रथम तारीख, नवंबर मास मतलब 12वें महीने। ठीक है, 12वें महीने में, और प्रथम तारीख है 1 नवंबर को। ठीक है, 1966 को। समझ में आ गया होगा शायद। और वैसे भी आप जानते होंगे ये तो हमारा जीके का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए बहुत सारे जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको बहुत अधिक ज्ञान होगा। देखो एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आपको कई सुनने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि स्वतंत्र राज्य के रूप में हरियाणा को कब मान्यता मिली थी, तो 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, स्वतंत्र रूप में हरियाणा की स्थापना हुई थी। और ये जीके में भी हमने क्वेश्चन पढ़ा होता है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर को हमारा हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, अस्मिन् प्रदेशे बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, किसमें, हरियाणा प्रदेश में, बहूनि बहुत सारे, दर्शनीयानि मतलब देखने योग्य, स्थलानि मतलब स्थल, सन्ति मतलब है, इस देश में, इस राज्य में बहुत ही मतलब इस प्रदेश में बहुत ही देखने योग्य स्थल हैं। यानी देखो जैसे कुरुक्षेत्र हो गया हमारा, सोनीपत हो गया, और क्या हो गया, जैसे गुड़गांव में हमारा जो कौन सी देवी है वो मानस देवी है, पता नहीं कौन सी है भाई, मेरे को नाम याद नहीं है। ठीक है, जो और करणी माता है जैसे हमारे राजस्थान में, और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जैसे वृंदावन में हमारा कृष्ण जी का मंदिर है। मतलब बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो क्या है, देखने योग्य हैं। ठीक है, मनसा देवी, सॉरी, हाँ, गुड़गांव में कौन है, मनसा देवी। ठीक है, जो जिसको हम चेचक वाली माता भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए, यानी दृष्टुम पर्यटका आगच्छन्ति, जिसको, यानी मतलब जिनको, दृष्टुम देखने के लिए, पर्यटक होते हैं जो पर्यटक मतलब घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, आगच्छन्ति आते हैं, मतलब जिनको देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। देखिए हमारा आ उपसर्ग है, गम धातु है, प्रथम पुरुष और बहुवचन, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। ठीक है, ये रूप हमारा बन गया। एतेषु हिसार नगरम ऐतिहासिकम प्राचीनम च अस्ति। एतेषु, इनमें से, मतलब जो प्राचीन स्थल हैं उनमें से, एतेषु मतलब इनमें से, हिसार नगर ऐतिहासिक मतलब सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन है। जो मतलब जितने भी इन्होंने प्राचीन ये बताए हैं कि बहुत सारे स्थल हैं जो कैसे हैं, प्राचीन हैं। अब ये एक एक करके प्राचीन स्थलों को गिनवाएंगे। ठीक है, अब एतेषु, इन प्राचीन स्थलों में, हिसार जो नगर है वो ऐतिहासिक और च मतलब और प्राचीन है, मतलब ऐतिहासिक और प्राचीन है। गुजरी प्रसादस्य, जो गुजरी महल है, प्रसादस्य का अर्थ होता है महल। ठीक है, जो गुजरी महल है, शिल्पकला के कारण दर्शनीय वर्तते, मतलब इसमें इस ऐसी प्रकार की शिल्पकला है, मतलब इस प्रकार की कला की गई है उसमें कि वो उसकी कला के कारण ही प्रसिद्ध है। ठीक है, गुजरी महल है, कहाँ पे है, आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि गुजरी महल कहाँ पे है, हमारे हिसार नगर में है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि हमारे हिसार है, इन प्राचीन स्थलों में हिसार नगर सबसे प्राचीन है, और गुजरी प्रसाद जो गुजरी महल है वो शिल्पकला के कारण क्या है, दर्शनीय वर्तते, देखने योग्य है। अस्मिन् जनपदे,
एक मिनट रुकिए आप। हाँ देखिए कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। हाँ, प्राचीन गुजरी प्रसाद मतलब गुजरी महल के शिल्पकला के कारण ही प्रसिद्ध है, दर्शनीय देखने योग्य है। ठीक है, गुजरी महल शिल्पकला के कारण देखने योग्य है, वर्तते मतलब है। अस्मिन जनपदे, जनपदे का अर्थ होता है, क्या होता है जनपदे का अर्थ? नगर, नगर कह लो या राज्य। ठीक है, अब ये अस्मिन जनपदे मतलब इस राज्य में अग्रोहा, इस नगर में अग्रोहा इति स्थलम वर्तते, इस नगर में अग्रोहा इस नाम का स्थल है। यत्र उत्खननेन आग्नेय वंशस्य है अवशेषा प्राप्ता, यत उत्खननेन मतलब खुदाई करते समय, कहाँ पर? अग्रोहा में खुदाई करते समय आग्नेय वंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब इस जनपद में हमें क्या प्राप्त हुए हैं? इस नगर में जब खुदाई की गई तो हमें क्या मिले थे? आग्नेय वंश के अवशेष मिले थे। ठीक है, हासी इति स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य दुर्गः अस्ति, मतलब हासी, ये देखो हिसार और हासी आपने सुना होगा, ये भी हमारा जो हासी है ये भी हमारा प्राचीन स्थल है। और इस स्थल में पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग है, मतलब हासी में। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग कहाँ पर है तो हम क्या बताएंगे? हासी में। ठीक है, अस्ति, यह पर्यटकान आकृष्टि, मतलब जो पर्यटकों को, मतलब जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, हमारे जो दर्शक आते हैं घूमने के लिए, वो उनके लिए क्या है? आकर्षक का केंद्र है। आकर्षण मतलब वो उनको अपनी तरफ खींचता है, वो उनको आकर्षित करता है। कौन? हासी का जो दुर्ग है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर हमें कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है। कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, बहुत ही पवित्र और महान स्थान है ये। देखिए आइए पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्रस्य महत्वम पवित्रताम च सर्वे जानन्ति एव, एव का मतलब होता है ही। कुरुक्षेत्रस्य, कुरुक्षेत्र के, देखिए रामस्य, ये हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, राम के। ठीक है, ऐसे ही का के की षष्ठी तत्पुरुष में हम षष्ठी विभक्ति में हम लगाते हैं ना, जैसे कर्ताने कर्म को ये विभक्ति चिन्ह है, जैसे का के की तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो ऐसे ही कुरुक्षेत्रस्य, कुरुक्षेत्र का के की कुछ भी जैसी सेंस बनेगी वैसी हम हिंदी लगा देंगे। ठीक है, देखिए कुरुक्षेत्रस्य, कुरुक्षेत्र का महत्व, जो महत्व है, महत्व पवित्रताम च सर्वे, कुरुक्षेत्र के महत्व को और पवित्रता को, मतलब उसकी पवित्रता को सर्वे सभी जानन्ति एव जानते ही हैं, मतलब कुरुक्षेत्र के जो महत्व है और जो उसकी पवित्रता है उसको सभी जानते ही हैं। अस्मिन् स्थाने कौरव पांड्योः भीषणं युद्धम अभवत्, अस्मिन् स्थाने, इस स्थान में ही कौरव और पांडवों का भीषण मतलब भयंकर युद्ध अभवत्, युद्ध हुआ था। अभवत्, देखिए हमारा ये भू धातु है ये, हमारी भू धातु है ये, और हमारा ये लंग लकार है जिसमें रूप चलते हैं अभवत, अभवताम, अभवन। ठीक है, तो ये लंग लकार है, मतलब हुआ। इस मतलब अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर कौरवों और पांडवों का भीषण भयंकर युद्ध हुआ। अत्रैव, अब अत्रैव हम संधि देखते हैं, कौन सी संधि है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अत्र प्लस में एव। ठीक है, नियम हमने क्या पढ़ा था? जब एक ए के बाद, ये त्रय में क्या है? ए के बाद ए आया हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम ए के बाद ए को देखेंगे, आई को देखेंगे और औ को देखेंगे और औ को देखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? आई। ठीक है, और ओ को क्या बन जाएगा? औ। ठीक है, ओ हो या औ हो, औ ही होगा। ये हमारी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है, अब देखो अत्र प्लस में एव, अत्रैव, अत्र मतलब यहाँ, ए मतलब ही, यहीं पर ही। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय गीताया उपदेशम कृतवान, देखो ये अर्जुनाय मतलब जैसे रामाय, राम के लिए, कर्ताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जैसे कृष्णाय, अर्जुनाय और रामाय के लिए हो जाता है इसका अर्थ। ठीक है, तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अर्जुन के लिए गीतायाम, गीता का उपदेश कृतवान मतलब किया, उपदेशित किया। यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता का उपदेश दिया। गुरुग्राम जनपदे विद्यमानम सोहना नामक स्थानम विशिष्टम महत्वम भजते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया है? गुरुग्राम, जो कि देखिए जो हमारा गुरुग्राम है इसका ये आपको पता ही होगा, सोहना नामक जगह है, सोहना नाम की एक जगह है, वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अब देखिए गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव, मैं वहीं से हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा पता है गुड़गांव, और वैसे भी जीके के क्वेश्चन में पढ़ा है। और ये जो गांव है ये किसने दिया था? ये देखो, ये सबसे प्राचीन समय में ये द्रोणाचार्य को दिया था। किसने? युधिष्ठिर ने। ठीक है, युधिष्ठिर ने दिया था द्रोणाचार्य को, किसमें? दान में, उसमें दिया था ये दक्षिणा में। ठीक है, उन्होंने, युधिष्ठिर ने दक्षिणा में क्या दिया था? द्रोणाचार्य को गुड़गांव नाम का गाँव दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछे गुरुग्राम जनपदे, गुरुग्राम गुड़गांव जिले में विद्यमान है, जो विद्यमान
सोना नामक स्थान जो विद्यमान है विशिष्टम महत्व भजते, बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है। अत्र अत्र पर्वतस्य भूभागात् उष्णजलस्य स्रोतः निर्गच्छति। देखिए निर एक बार पर्वतस्य, देखो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, भूभागात् एक बार आप भी बोलोगे ये बीच बीच में मैम क्या, देखो एक बार देखिए, जब तक आप ग्रामर में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको हिंदी बनानी नहीं आएगी, इसलिए मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ एक दो अक्षर की संधि विच्छेद और आपको विभक्ति वचन बता दूँ। देखिए पर्वतस्य, ये हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामस्य। आप राम का रूप याद कर लो, आपको सभी इसकी हिंदी हो जाएगी पर्वत का, जैसे राम का। भूभागात, देखो भू प्लस में भागात, भाग से, भूभागात, ये हमारी पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे रामात राम से, बालकात बालक से, भूभागात। ये देखिए भूभागात त है, ये हमारा खरीचा सूत्र से पहले अक्षर को तीसरा त थ द तीसरा अक्षर हो गया है, पहले को तीसरा, ये खरीचा संधि होती है, उससे हमारा ये भूभागाद बन गया है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, भूभागात मतलब भूभाग से। उष्ण, अब देखिए इसकी हिंदी, ये ऐसे ही, ये हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और निर्गच्छति, और देखिए एक बार निर, ये हमारा क्या है, निर प्लस में निर, और क्या था ये, निर प्लस में गच्छति। हमारा निर तो क्या है उपसर्ग, और ये गच्छति, गच्छति हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ। तो यहाँ अत्र, यहाँ पर पर्वतस्य, पर्वत के, भूभागात भूभाग से, उष्ण जल का स्रोत निर्गच्छति निकलता है। मतलब ये जो सोना है ना, ये कहाँ से निकला है, ये पर्वत के किसी भूभाग से गर्म जल का स्रोत यहाँ पर पहुँचता है, निकल के, किससे, पर्वत से निकल के, पर्वत के किसी भूभाग से पर्वत से निकलकर ये भूभाग मतलब जमीन तक यहाँ पर आता है, जिसका जल कैसा है, उष्ण जल है। ठीक है, उष्ण जल के स्रोत से निकलकर यहाँ पर जमीन पर आता है। यह जनः अस्य जलेन स्नानम करोति, मतलब यह का अर्थ होता है जो, जनः मतलब व्यक्ति, अस्य मतलब इसके, जलेन जल से, स्नानम करोति स्नान करते हैं, करोति आपका क्री धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, करोति, करोति कुरुते कुर्वन्ति। ठीक है, ऐसे रूप चलते हैं। तस्य मतलब जो भी व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है, किसके जल में, सोना के जल में। यहाँ पर देखो सोना एक कुंड है, कहाँ पर, गुड़गांव में, और जो भी इस पानी में, वहाँ का जो जल है हमेशा वो गर्म रहता है, हमेशा। उसमें मतलब कोई भी अगर स्नान करता है तो क्या हो जाता है, उसके जो चर्म रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर और एक ये बिल्कुल सच घटना है, क्योंकि मुझे पता, मैं वहीं से हूँ। ठीक, हमने भी सुना था कि वहाँ पर सुना भी था और देखा भी था, तो ये एक सच है। तो कहाँ पे आ रहे थे हम, हाँ, जो लोग इस जल में स्नान करते हैं उनके चर्म रोगा, तस्य है चर्म रोगा वात रोगा च नश्यन्ति। ये नश्यन्ति हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, नश्यन्ति, नश्यतः नश्यति, नश्यतः नश्यन्ति। ठीक है, ऐसे रूप चलेंगे। तो उनके जो चर्म रोग हैं और जो वात रोग हैं, वो वात पित्त कफ मतलब ये 3 प्रकार के रोग होते हैं, तो ये सभी नष्ट हो जाते हैं जो भी व्यक्ति उसमें जल में स्नान करता है। मारुति उद्योग कारणात् गुरुग्रामस्य विश्व प्रसिद्ध अस्ति। देखिए, और गुरुग्राम में क्या है कि वहाँ पर उद्योग मतलब वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, किसकी, मारुति की फैक्ट्री होने के कारण जो गुरुग्राम है वो विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पर किसकी, मारुति की कंपनी है, कहाँ पर, गुरुग्राम में। ठीक है, जिसके कारण जो गुरुग्राम है वो बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए अब फरीदाबाद के बारे में क्या बताते हैं ये, फरीदाबाद नगरस्य समीपे एकः लघ्वी पर्वतमाला अस्ति। फरीदाबाद नगरस्य, फरीदाबाद ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, फरीदाबाद नगर के समीपे, समीप में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एका लघ्वी, देखिए आपके एक बात और, एक है, मैंने आपको कई बार बताया है, एक है, एकः और एकम, यहाँ पर लिख नहीं पाते मैं, तो एक है, एका एकम। जहाँ पर हमारा पुल्लिंग शब्द होगा वहाँ पर एक आएगा, जहाँ पर स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर एक आएगा, जहाँ पर नपुंसक लिंग होगा वहाँ पर एकम आएगा। ठीक है, तो ये लघ्वी मतलब ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए एक। फरीदाबाद नगर के समीप एक छोटी सी पर्वतमाला, छोटी लघ्वी मतलब छोटी सी पर्वतमाला है। अत्र एक है सुविशाल है मनोरम बड़खल नामक हृदय वर्तते। अत्र, यहाँ अत्र का मतलब है यहाँ, एक सुविशाल, सु मतलब बहुत, विशाल मतलब बड़ा, बहुत, सु मतलब अच्छा, विशाल मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर, एक विशाल, मनोरम जो मन को मोहने वाला है, ऐसा बड़खल नामक हृदय, बड़खल नामक एक हृदय तालाब है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक क्या है, मन को, कहाँ पे आ गए थे हम, हाँ, अत्र एक, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मनोरम जो मन को अच्छा लगता है ऐसा बड़खल नाम का एक तालाब है, वर्तते मतलब है। ठीक
ठीक है। पर्यटकः अत्र विश्राम लभन्ते, पर्यटक जो हैं मतलब जो यहाँ पर यात्री आते हैं भ्रमण के लिए, वो जो यात्री हैं यहाँ पर ही विश्राम लभन्ते प्राप्त करते हैं या विश्राम करते हैं। नौका विहारेण च आनंदम अनुभवन्ति, नौका विहारेण मतलब वो नौका विहार, नौका विहार में मतलब नौका में जब वो तैरते हैं पानी में, जल में, उस तालाब में, बड़कल नामक तालाब में जब वो नौका चलती हैं तो उनमें बैठकर वो आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब हमने यहाँ पर फरीदाबाद के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं क्या, चंडीगढ़ के बारे में। देखिए, चंडीगढ़ नगरम निक्षः पिंजोर नामकम स्थानम अपि नितराम रमणीयम मस्ति। देखिए, निक्षः होता है समीप, पिंजोर नाम की जगह, स्थानम अपि, स्थानम प्लस में अपि, नितराम होता है बहुत अधिक, रमणीय मतलब रमणीय जो मन को अच्छी लगे, अस्ति मतलब है, चंडीगढ़ नगर के समीप। ठीक है, चंडीगढ़ नगर के निक से मतलब होता है समीप। पिंजोर नामक एक स्थान है जो नितराम होता है बहुत अधिक, रमणीय मतलब रमणीय है, मन को अच्छा लगने वाला है, मनोहर है। एवं कथ्यते यत् पांडवः वनवासस्य 2 वर्षाणि यावत् अत्र निवासं कृतवन्तः। एवं कथ्यते, और कहा गया है कि, यत मतलब कि, पांडव जो पांडव थे, वनवास से जब पांडवों को वनवास हुआ था, कब, कितने वर्ष का, 12 वर्ष का। ठीक है, एक तो 14 वर्ष का वनवास जो राम को मिला था, ये है हमारा 12 वर्ष का वनवास, जो जिसको हम अज्ञातवास के नाम से भी, 1 वर्ष का अज्ञातवास था और 12 वर्ष का वनवास था। तो 13 ऐसे इनको 13 वर्ष का वनवास मिला था। ठीक है, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो पांडवों को ऐसा कहते हैं कि पांडवों का जो वनवास था 12 वर्षों तक, अत्र 12 वर्षों तक उन्होंने यहीं पर ही निवास कृतवंत है मतलब किया, मतलब जब तक 12 वर्ष पूरे हुए तब तक वो यहाँ पर ही रहे। कहाँ पर, पिंजोर नामक स्थान पर। पंचकुला नगरे मनसा देव्या भव्यम मंदिरम दर्शनीयम अस्ति। अब देखो, पंचकुला नगरे, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन, और ये मनसा देव्या, ये हमारी एक देवी हैं, जो कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला नगर में मनसा देवी का भव्य मतलब बहुत ही बड़ा और सुंदर, भव्य का अर्थ होता है सुंदर, बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर दर्शनीय है, देखने योग्य है। ठीक है, एक मतलब मनसा देवी का मंदिर है जो पंचकुला नगर में है, वो बहुत ही भव्य मंदिर है, सुंदर मंदिर है, जो क्या है, देखने लायक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, रोहतक जनपदे, एक मिनट की हम कलर ले लेते हैं एक बार, ये देखिए, रोहतक जनपदे ऐस्थल बोहर इति स्थाने बाबा मस्तनाथ टीला इति सुप्रसिद्धं दर्शनीयं स्थलम् अस्ति। अम्बाला जनपदं विज्ञानोपकरणानां कृते विख्यातम् अस्ति यमुना नगरे। देखिए, यहाँ तक देखिए, रोहतक जनपदे, रोहतक नगर में ऐस्थल बोहर नाम की इति के स्थान पर बाबा मस्तनाथ टीला जो है, ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध और देखने का स्थान है, जो कहाँ पर है, रोहतक में। ठीक है, बाबा मस्तनाथ का टीला एक जगह है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और दर्शनीय देखने योग्य एक स्थान है। अम्बाला जनपद, जो अम्बाला नगर है, विज्ञानोपकरणानाम, विज्ञान उपकरण के कारण, ठीक है, विज्ञान की मतलब बहुत सारे विज्ञान के उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं। कृते है विख्यातम अस्ति, मतलब अम्बाला नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, विज्ञान के उपकरणों के कारण ये विख्यात मतलब प्रसिद्ध अस्ति है। यमुना नगरे कहाँ पर थे, हाँ, यमुना नगरे कपाल मोचन तीर्थम प्रख्यातम अस्ति। और आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो कपाल मोचन तीर्थ है वो कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, यमुना नगर में। ठीक है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, बताइए जल्दी से, पिंजोर नामक स्थान है वो कहाँ पर है, जो कमेंट में लिखकर बताइए जल्दी से। और फरीदाबाद नगर में एक छोटी सी लघवी क्या बताई थी, वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, और वहाँ पर एक हमने हरदम बताया, तालाब बताया था, बट उसका नाम भी आपको यहाँ पर लिखकर मेरे को बताना है। ठीक है, अब देखिए, यमुना नगरे कपाल मोचन जो तीर्थ है वो यमुना नगर में है, जो कि बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध है। अत्र कहाँ पर, यमुना नगर में जो कपाल मोचन तीर्थ है वहाँ पर। अत्र मतलब यहाँ पर कार्तिक मास से, कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन विशाल मेल कस्य आयोजनम भवति। और जब मतलब जो यमुना नगर में कपाल मोचन स्थान है वहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है, वो कहाँ पर होता है, तो कपाल मोचन तीर्थ स्थान पर। तो अब आपसे कोई पूछे कि कपाल मोचन तीर्थ कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, यमुना नगर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो पहला देखिए, हरियाणा राज्यस्य पानीपत नगरम, हरियाणा राज्यस्य पानीपत नगरम हस्तशिल्पोद्योग कारणात् भारते प्रसिद्धम अस्ति। हरियाणा का, इसमें कहा गया है कि हरियाणा राज्य का पानीपत नगरम, जो पानीपत नगर है, हस्तशिल्प उद्योग कारणात्, ये संधि विच्छेद हो जाएगी, हस्तशिल्प उद्योग कारणात्, हस्तशिल्प उद्योग
के कारणात, कारण से, ठीक है। ये पंचमी विभक्ति एक वचन, संधि आपको बता दी है, एक बार फिर देख लीजिए। ये इसमें लिख नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये, फिर भी देखो एक बार। हस्त शिल्प, शिल्प ओ के हमारे विसर्ग हो जाएंगे, विसर्ग नहीं, शिल्प, शिल्प ये विसर्ग, उद्योग, शिल्प उद्योग कारणात, मतलब हम हरियाणा जो राज्य है वो पानीपत नगर, हरियाणा राज्य का जो पानीपत नगर है वो हस्तशिल्प कला के कारण, मतलब अपने हाथ के कार्य उद्योग के कारण, मतलब हाथ का, वहाँ पर हाथ का सामान बनाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे उद्योग कारखाने लगे हुए हैं जहाँ पर हाथ का सामान बनाया जाता है। तो उस उद्योग के कारण, हाथ के शिल्प कला के उद्योग के कारणात, कारण से भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जो बुनकरों का, देखिए आपको एक नंबर का क्वेश्चन और मिल गया कि पानीपत को क्या कहते हैं, तो पानीपत को हम बुनकरों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जीके में जरूर। तो पानीपत को हम बुनकरों का शहर भी कहते हैं, मतलब हरियाणा राज्य का जो पानीपत नगर है वो अपनी हस्तशिल्प कला के कारण क्या है, प्रसिद्ध है, भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। अत्र बू अली शाह कलंदरस्य समाधि स्थलम वर्तते। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत में किसकी समाधि स्थल बनी हुई है, तो बू अली शाह कलंदर की यहाँ पर समाधि स्थल है। अस्य राज्यस्य अस्य राज्यस्य महेन्द्रगढ़ सिरसा जिले जीन्दः कैथलादिषु जनपदेषु अपि अनेकानि प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। अस्य इसके राज्यों के महेन्द्रगढ़, सिरसा, जींद, कैथल आदि राज्यों में अनेक राज्य प्रसिद्ध हैं, मतलब इस हरियाणा राज्य के अनेक राज्य, जैसे महेन्द्रगढ़ हो गया, सिरसा हो गया, जींद हो गया, कैथल हो गया, ये सभी जो जिले हैं वो सभी अनेक प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। किम बहुना सकलम हरियाणा राज्यम एवं दर्शनीयम अस्ति। ओ किम बहुना, और अधिक क्या बताया जाए, ठीक है, मतलब और ये कहते हैं कि और अधिक हम क्या कहें, इतना तो बता दिया, इससे अधिक हम और क्या बताएं। सकलम जो संपूर्ण, सकलम का अर्थ है सारा, सारा जो हरियाणा राज्य है, एवं मतलब ही, सारा हरियाणा राज्य ही, संपूर्ण हरियाणा राज्य ही, दर्शनीय मस्ती देखने योग्य है। अस्य वैभवम रमणीयताम च विलोक्य सत्यमेव उक्तम। इसके वैभव को देखकर, इसके मतलब समृद्धि को देखकर, इसकी समृद्धि और रमणीयता, मतलब इसकी रमणीयता मतलब जो अच्छा लगता है, इसकी मतलब हम समृद्धि को और इसकी रमणीयता को देखते हुए सत्य ही कहा गया है। अब क्या कहा गया है, देशो अस्ति हरियाणाख्य पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निभः, सन्निभः होता है आपका, सन्निभ होता है स्वर्ग के समान, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, हरियाणा अख्य हरियाणा नाम का जो यह राज्य है, देशो अस्ति मतलब इसकी समृद्धि और संपन्नता के कारण इसको हम देश कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो हरियाणा राज्य है, लेकिन इसकी समृद्धि को देखते हुए हम इसको क्या कह सकते हैं, देश इस नाम से आख्यात, मतलब ये नाम दे सकते हैं। हरियाणा को हम इसकी समृद्धि के कारण देश नाम दे सकते हैं। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, स्वर्ग सन्निभ मतलब जो पृथ्वी पर यह जो हरियाणा देश है ये स्वर्ग के समान है, ठीक है। स्वर्ग के समान होने के कारण, पृथ्वी में इस स्वर्ग के समान होने के कारण इसको हम देश की उपाधि दे सकते हैं। देखिए इस मतलब आपको पता है हरियाणा राज्य में बहुत सारे, जैसे हमारा कुरुक्षेत्र, जैसे परम धाम है, और हमारे जैसे वृंदावन है, मतलब बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल है जिसके कारण हम भारत को एक गर्व महसूस होता है कि हमारा हरियाणा राज्य बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली है। आइए अब इसका हम अभ्यास कार्य देखते हैं। देखिए इसका पहला है उच्चारणम कुरुते है, सिर्फ हमें उच्चारण करना है अभी, सिर्फ देखिए हम एक बार उच्चारण करते हैं। उच्चारणम कुरुहु, पहला क्वेश्चन है हमारा कि उच्चारण कीजिए। दर्शन यानी, हमें केवल उच्चारण करना है। आई होप आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे एक बार। देखो, दर्शन यानी दृष्टुम ऐतिहासिकम उत्खनेन अवशेषः आग्रे वंशस्य निर्गच्छति हृदयो विज्ञानोपकरणानाम उद्गमस्थलम हस्तशिल्पोद्योग कारणात् स्वर्गसन्निभः, ठीक है। ये हमारा पहला था। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश से कीदृशानि स्थानानि सन्ति। देखिए जो आपको ये दिया गया है रेड कलर का स्थान जो है, ये आपको आंसर इनकी जगह लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको बता भी दूंगी, जैसे हरियाणा प्रदेश से कीदृशानि स्थानानि सन्ति, हरियाणा प्रदेश कैसा स्थान है, तो दर्शन यानी देखने योग्य, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन यानी देखने योग्य। हरियाणा प्रदेश से कीदृशानि स्थानानि सन्ति, हमारा हरियाणा प्रदेश कैसा स्थान है, तो दर्शन यानी देखने योग्य। उत्खननेन कस्य अवशेषा प्राप्तः, खुदाई के समय किसके अवशेष प्राप्त हुए, तो हमने पढ़ा था आग्नेय वंशस्य। जब आप एक पद में उत्तर देना है तो हम सिर्फ कस्य की जगह ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन तो लिखा होगा, उसकी जगह हम उत्तर लिख के और आग्नेय वंशस्य लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं उत्खननेन आग्नेय वंशस्य अवशेषा प्राप्ता, ठीक है। मारुति उद्योग कारणात् कस्य विश्वे प्रसिद्धम अस्ति, मारुति उद्योग के कारण
किसका विश्व में सबसे, कस्य मतलब किसका, विश्व में प्रसिद्ध स्थान है, मतलब मारुति उद्योग के कारण किसका विश्व में प्रसिद्ध स्थान है। तो हमने पढ़ा था कि गुरुग्रामस्य है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम का। विज्ञानोपकरणानाम, देखिए 1 मिनट, मैं आपको एक बार एक बात बताना चाहती हूँ, 1 मिनट। देखिए, हम जब भी पर्सन निर्माण करते हैं तो हमको केवल जो भी पर्सन बनाने होते हैं हम किम के रूप लगाते हैं, ठीक है। हम किसी के रूप नहीं लगाते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, मतलब जो सर्वनाम रूप होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, किम के रूप लगाते हैं। अब किम जो हमारा शब्द है वो किम जो शब्द है वो कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द वो है जो हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं। तो अभी क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, कह कौ के, कम कौकान के, न काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य है, और कस्मात काभ्याम केभ्य है, कस्य है कयो केसाम, कस्मिन कयो केशु। देखिए ऐसे ही हम स्त्रीलिंग के पढ़ेंगे, का कयो, का के कहा, ऐसे रूप चलेंगे, काम के कहा, ऐसे रूप चलते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन ये दिखाने का अर्थ ये था कि हमें पहले किम के सभी रूप, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमें सभी रूप याद करने होते हैं, तभी हम पर्सन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए अब कहीं पर हमें भारत देशस्य लिखा मिल गया, भारत देशस्य, भारत देशस्य। अब देखो ये हमारा कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है, भारत देशस्य हमारा कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो हम पर्सन बनाते टाइम भी क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगाएंगे, कस्य लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा भारत देशात है तो हम कस्मात लगाएंगे, क्योंकि भारत देशात शब्द कौन सा है, पंचमी विभक्ति एक वचन। अगर हमारा कस्मई, भारत देशमई, देशस्यई, भारत देशस्यई हो गया तो हम कस्मई लगाएंगे, ठीक है। अब भारत देशेन, जैसे रामेन है, भारत देशेन है, तो हम जैसे भारत देशेन है, कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन हो गया, तृतीय विभक्ति और एक वचन हो गया, तो हम केने लगाएंगे, ठीक है। अगर भारत देशाम हो गया तो हम काम लगाएंगे, क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन का है वो शब्द, और हम इसका भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे राम से बताती हूँ, जैसे हमारा राम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि राम है, ठीक है। तो राम है हमारा कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, एक वचन है। तो हम इसका पर्सन बनाएंगे, तो राम को हटा के हम क्या लगाएंगे, कह राम है, कौन राम। अगर इसमें हमारा रामम होता तो इसकी जगह हम क्या लिखते, कम लिखते। क्यों लिखते, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। के न लिखते, राम न होता तो के न लिखते, रामाय, ठीक है। रामाय होता तो हम कसमई लिखते। अब रामात होता तो हम कस्मात लिखते। रामस्य होता तो कश्य लिखते। रामस और रामे सप्तमी विभक्ति में क्या बनेगा, रामे। रामे होता तो हम कस्मिन लिखते, ठीक है। तो हमें शब्द रूप और सर्वनाम रूप दोनों याद होने चाहिए, और ज़्यादा ये याद होने चाहिए क्योंकि हमें मोस्टली यही यूज करने होते हैं। अगर बंदा एक है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो हम कह का प्रयोग करेंगे, अगर दो है तो कऊ का, और बहुवचन है तो के का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे एक बार जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में, और देखिए ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, इसमें रूप चलते हैं। अगर मान लो महिला हो जाएगी कि रमा, तो हम लिखेंगे का, कहाँ का प्रयोग करेंगे। अगर रमा, रमाम हो जाएगी तो काम हो जाएगी। रम यहाँ हो जाएगी तो कया हो जाएगी। रमा यही हो गया तो कश्य हो जाएगा। रमा यह हो जाएगा तो कश्या हो जाएगा। रमा यह हो जाएगा तो कश्या हो जाएगा। रमायाम हो जाएगा तो कश्याम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यही याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी नपुंसकलिंग। ये भी हमें इसका हमें याद करने का जो तरीका है बिल्कुल ईजी है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रथम विभक्ति किम के कानी, अगर आपका नपुंसकलिंग है शब्द और एक वचन में है तो किम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे पुस्तकम तो किम पुस्तकम, ठीक है। और दो पुस्तक हैं तो के पुस्तके, और बहुत सारी पुस्तक है तो क्या करेंगे, कानी पुस्तकानी, ठीक है। तो ऐसे ही हम किम के कानी, और नपुंसकलिंग में क्या होता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती हैं, तृतीय विभक्ति बिल्कुल हमारी पुल्लिंग की तरह होती हैं, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। तो हम जिस विभक्ति वचन का शब्द देखेंगे हम उसी विभक्ति और उसी वचन का शब्द रूप लगा देंगे, और किम के शब्द रूप हम याद करेंगे, तभी हम पर्सन निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम ये कर रहे थे ना, तो देखिए अब मैं कस्य हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हमें आंसर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में देना होगा। तो हमें आग्रेय वंशम नहीं कर सकते, आग्रेय वंशात नहीं कर सकते, आग्रेय वंश से नहीं कर सकते। हम वही विभक्ति और वही वचन में रूप में आंसर देंगे, जैसे आग्रेय वंशस्य, ठीक है। तो ऐसे ही कश्य, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का। गुरुग्रामस्य, देखिए आपको जो विभक्ति मिलेगी वही विभक्ति में आंसर है। देखिए जैसे विज्ञान उपकरणा नाम कृते किम विख्यातम अस्ति, विज्ञान के उपकरणों के कारण कौन प्रसिद्ध, कौन विख्यात है, तो किम आया है। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है। जैसे ये अंबाला जनपदम किम, हमने पढ़ा था ना, कह के का, कम के
कान ऐसे पढ़ा था ना, तो ये ऐसे इसमें ही रूप हो जाएगा। जनपदम कस्य, देखिए षष्ठी विभक्ति है, जैसे पानीपत नगरी कस्य है समाधि स्थलम वर्तते, पानीपत नगर में किसकी समाधि है, तो समाधि स्थल है। तो हमने पढ़ा था बू अली सा कलंद्रश्य, देखो ये कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, हमने आंसर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में दिया है। पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निभ किमाख्य देशो अस्ति, पृथ्वी में स्वर्ग के समान कौन सा देशो अस्ति, कौन से नाम का देश है, तो हरियाणा राज्य, हरियाणाख्य मतलब हरियाणा राज्य को हम देश कह सकते हैं, किसके कारण, पृथ्वी पर स्वर्ग के समान होने के कारण हमने हरियाणा राज्य को देश का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो कि हमारा दीर्घ क्वेश्चन है। देखिए हिसार नगरम कीदृशम अस्ति, हिसार नगर कैसा है, आंसर देखिए हिसार नगरम, हिसार ये पूर्ण वाक्य में आंसर है, हिसार नगरम ऐतिहासिकम प्राचीनम च अस्ति, हिसार नगर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। पिंजौर विषय किम कथ्यते, कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय गीतायाम उपदेश कृतवान, मतलब कुरुक्षेत्र में सेकंड क्वेश्चन ये था, कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण किम कृतवान, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, तो हमने पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, किसको, अर्जुन को। पिंजौर विषय किम कथ्यते, पिंजौर के बारे में क्या कहा था, तो हमने पढ़ा था कि पिंजौर में जो उसने पांडवों ने और कौरवों ने 12 वर्ष तक क्या किया था, निवास किया था। तो रोहतक जनपदे दर्शनीयम किम अस्ति, रोहतक जनपद में देखने योग्य क्या है, तो हमने पढ़ा था कि रोहतक जनपदे स्थल बोहर इति स्थाने बाबा मस्तनाथ टीला इति सुप्रसिद्धम दर्शनीय स्थल अस्ति। नेक्स्ट है यमुना नगरे किम प्रख्यातम अस्ति, यमुना नगर में क्या प्रख्यात है, क्या मतलब जो विशेष है, तो क्या है, यमुना नगरे कपाल मोचन तीर्थम प्रख्यात अस्ति, यमुना नगर में कपाल मोचन तीर्थ है। अब नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश से वैभवम रमणीयता विलोक्य किम उक्तम, हरियाणा प्रदेश के वैभव और रमणीयता को देखकर क्या कहा गया है, वैभव मतलब समृद्धि को देखकर, तो हरियाणा प्रदेश से है वैभव रमणीयता विलोक्यम उक्तम, क्या उक्तम यत कहा गया है कि देशो अस्ति हरियाणा अख्य पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निभ, मतलब देशों में हरियाणा की समृद्धि को देखते हुए, मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग के समान होने के कारण हरियाणा को हम राज्य के स्थान पर देश का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसका हमें क्या करना है कि प्रथम निर्माणम कुरुतः। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जौन सी विभक्ति जौन सा वचन होगा वही हम लिख सकते हैं। देखिए अब अस्मिन प्रदेशे बहुनी दर्शन स्थानानि सत्नानि सन्ति, इस देश में बहुत ही देखने योग्य स्थल हैं, तो कानी दर्शनयानी, देखिए आप कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, तो सप्तमी विभक्ति, और ये कौन सा है, कम के कानी, तो ये द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप है, ये दर्शनयानी, तो हम द्वितीय विभक्ति द्विवचन का बहुवचन रूप लगाएंगे, कौन सा, दूसरी विभक्ति और बहुवचन कानी, ठीक है, कम के कानी ऐसे रूप चलेंगे। हास्य स्थले पृथ्वीराज चौहान दुर्ग पर्यटकान आकर्षति, हरियाणा जो हास्य स्थल में पृथ्वीराज चौहान का जो दुर्ग है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है, तो देखिए ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इस पर कस्य लग जाएगा। ऐसे ही स्रोत निर्गच्छति मतलब कह कौन निकलती है, ऐसे ही हमारा पूर्णिमाया मतलब इसकी जगह कदा लगाना है आपको। ये दिव्य मतलब तो किसका मंदिर, पंचकुला नगर में मनसा देवी का भव्य मंदिर है, देखने योग्य है, तो हम प्रश्न बनाएंगे कि पंचकुला नगर में मनसा देवी का मंदिर जो किसका भव्य मंदिर देखने योग्य है, तो कश्या, ठीक है। देखिए बहुत वीडियो मेरी शायद 40 मिनट की बन चुकी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ ताकि ये, क्योंकि फिर वो अपलोड नहीं हो पाएगी अगर ज़्यादा हो गई तो। देखो उदाहरण अनुसृत्य है संधि कार्यम करो, ये देख लेना आप, प्रदेश प्लस में प्रदेशो अस्ति, प्रदेश और इसमें क्या जाएगा, अस्ति और प्रदेश है, प्रदेश से आ जाएगा, प्रदेश प्लस में अस्ति प्रदेशो अस्ति, प्राचीन प्लस में इसमें क्या जाएगा, च अस्ति, प्राचीन च अस्ति, अत्र प्लस में अत्रैव, स्रोत की क्या बन जाएगी, निर्गच्छति स्रोतो निर्गच्छति, हृदयम वर्तते हृदय वर्तते, ये देख लेना। नेक्स्ट है हमारा, ये देख लो मैं करवा देती हूँ आपको, ये हमारा देखिए विशेष विशेष्य है पदानी योज्यता है, विशेष और विशेषण और विशेष्य पद को जोड़ना है, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेष्य जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है। देखिए प्रमुख हमने क्या पढ़े थे, प्रमुख प्रदेश ही थे ना, हाँ जी हाँ, प्रमुख प्रदेश है, तो हम प्रमुख को किससे मिलाएंगे, प्रदेश से, प्रमुख प्रदेश, तो प्रमुख को हम किससे मिलाएंगे, एक मिनट एक सेकेंड, हाँ प्रदेश, ठीक है। और दर्शनयानी स्लानानी, शिल्पकला में आ जाएगा दर्शन, यहाँ शिल्पकला जो है वो देखने योग्य है। विशिष्टम महत्वम, विशिष्ट महत्व है, और कपाल मोचन तीर्थम प्रख्यातम। देखिए आपको मैं एक ईजी तरीका और बताती हूँ, देखिए
मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैम को कैसे पता। देखिए इसमें आप सबसे इजी तरीका ये होता है कि जिस विभक्ति जिस वचन में आपका विशेषण होगा उसी में अविशेष्य होगा, उसी में आपका विशेषण होगा। देखिए अब प्रमुख, यहाँ पर भी हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, विसर्ग युक्त है, तो यहाँ पर भी प्रदेश विसर्ग युक्त है, ये भी हमारी पहचान है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब देखिए दर्शनयानी, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये स्थानानी, बिल्कुल सेम साउंड है, बिल्कुल एक जैसे रूप है, इससे मिला दीजिए। अब शिल्पकला, ये देखिए हमारा शिल्पकला, ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, और दर्शनिया एक जैसा शब्द है, ठीक है। विशिष्टम, ये हमारा विशिष्टम अम लगा हुआ है, और ये महत्तम अम लगा हुआ है, दोनों को मिला दो। और फिर ये देखो कपाल मोचन तीर्थम, यहाँ पर भी अम लगा हुआ है, और प्रख्यातम यहाँ पर भी अम लगा हुआ है। थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत है, वैसे आप याद करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।